हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आपके अपने क्लासरूम में और मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्लास लेता हूँ। आज एक बार फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस की जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं वीकली करता हूँ बेसिकली, लेकिन और लाइव सेशन में भी आपको बताता हूँ। लेकिन आज रिक्वेस्ट आई है कि अगर आप लाइव नहीं आ रहे हो तो कम से कम निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करके दे दो। और जानते हो कि जैसा हम लोगों ने पिछले काफी दिनों से जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, एग्जैक्टली मार्केट उसी चीज को फॉलो कर रही है। तो ऐसा नहीं कि हम लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब मार्केट जो है, मार्केट को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसा जैसा हम लोगों ने स्टडी कर रहे हैं एग्जैक्टली वैसा हो रहा है। तो देखते हैं कि इस बार क्या होने वाला है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो आइए चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो ये बैच है 11 की, वो स्टार्ट होने जा रही है 5 अगस्त से। तो 5 अगस्त में अगर अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हो तो रजिस्ट्रेशन करा लो। शुरुआत करेंगे 75 मिनट के टाइम फ्रेम से। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम में जब लाइव आया था आपको बता दिया था मैंने कि हम लोग जो है चौथा वेव को फिनिश करके पांचवें वेव में इंटर करेंगे। निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में चौथा वेव जो है फिनिश हो रहा है। ये जो वेव था ये फिनिश हो रहा है, राइट। उसके बाद मार्केट भी परफेक्टली इसी चीज को फॉलो किया है। बट अब अगला मूव जो दिख रहा है, जैसे आप देखोगे तो यहां से यहां तक गया तो इसको 1 कंसीडर किया गया है, इसको 2 कंसीडर किया गया है, इस पॉइंट को 3 कंसीडर किया गया है। लॉन्गेस्ट वेव है। इसके बाद जो आज का जो फॉल आया है 18 जुलाई को जो फॉल आया है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि चौथा वेव है। चौथा वेव इसलिए मुझे लग रहा है क्योंकि अगर इसको वेव फिफ्थ को कंसीडर करेंगे, अगर हम मतलब इस वाले जो फोर्थ हो गया और उसके बाद जो फिफ्थ बनेगा तो इसमें 5 मूव चाहिए, 1 2 3 4 5 मूव चाहिए। बट अभी तक क्या है, 1 2 3 ही वेव है, 3 मूव्स है। तो 3 मूव्स के बाद हो सकता है कि एक मूव जो है पेंडिंग है। ठीक है, तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि अगर ये 1 हो सकता है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो हो सकता है कि 19 जुलाई या 20 जुलाई को मार्केट जो है यहीं से पलट जाए या मैक्सिमम जो है यहाँ से पलट जाए। ठीक है, तो दो चांस दोनों है कि मार्केट जो है ना 23% एंड 38.2% से पलट के, मतलब मार्केट जो है एक नया हाई लास्ट में लगा सकता है। तो जाकर ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ लास्ट लेग की वेव फिफ्थ जो है कंसीडर होगी। वैसे देखा जाए तो वीकली एनालिसिस का सारे चार्ट, सारे टारगेट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या काम करना है, अगर आप चाहो तो रिस्क ले सकते हो, वो भी लाइट रिस्क लेना है, लाइट ट्रेड कर सकते हो। अगर आप सेफ ट्रेड ट्रेड करना चाहते हो और आपको लगता है कि मैंने पहले से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले चुका हूँ या ले चुकी हूँ, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अब बिल्कुल भी इंटर नहीं करना है। ठीक है, ये फाइनल लेग जाएगा मार्केट में, उसके बाद री एनालिसिस की जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ में एक मूव जो है पेंडिंग है। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम लोग समझेंगे तो मुझे आज जो दिख रहा था, तो आप देख सकते हो परफेक्टली इसने 1 2 और थर्ड, और ये थर्ड जो बना है ये एक्सटेंशन में मूव, एक्सटेंशन में भी गया है 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो मूव आ रहा है मतलब यहाँ पर जो थर्ड है ये आपका 5 मूव में है। ठीक ना, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 3 मूव में है और यहाँ पर 4 बन रहा है जो 23% के आसपास है। देखो 23% यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर ये 23% है, तो यही 23% यहाँ पर है। अगर ये प्राइस जो है ब्रेक कर, मतलब अगर इस लो को नहीं तो कटता या फिर हो सकता है कि 38.2% तक आ जाए तो भी ये फोर्थ वेव भी कंसीडर होगा। उसके बाद प्राइस का जो एक नया मूव है जो है जा सकता है तकरीबन 800, मान लो 800 तो है ये रेट इस वक्त, हो सकता है कि 900, 17,000, 19,900, हो सकता है कि 20,000 भी इस मूव में अचीव हो सकता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब फाइनल डिसीजन ये लेना है कि अगर हम बाई करते हैं तो अपना लास्ट स्टॉप क्या बनेगा, 19,602। और ये जो ट्रेड होगा, ये जो एक्शन होगा केवल और रिस्की ट्रेडिंग के लिए है, क्योंकि वीकली एनालिसिस के सारे टारगेट क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब ऊपर में कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है। ठीक ना, ऊपर में कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा और जितने भी नीचे के रेसिस्टेंस थे अब वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको यही बोलने जा रहा हूँ कि ये जो लास्ट लेग जा रहा है इसमें आपको अलर्ट भी रहना है। फेयर इनफ। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं इसको। मैं आपको बहुत पहले से अलर्ट दे रखा है कि आपको इसको कैसे इसको एक्शन लोगे। तो बैंक निफ्टी का आपको 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो सेम रूल और गाइडलाइंस जो है बना हुआ है। मैं इसको 75 मिनट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर कंसीडर करूंगा मैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो वही चीज मैंने आपको पहले भी कंसीडर करके बताया था कि ये जो मूव है
ये जो मूव है ये बहुत ही ट्रिपल करेक्शन है और ट्रिपल करेक्शन के बाद जब मार्केट में बुलिश ट्रेंड आता है तो बहुत स्पीड में आता है और मैंने आपको बता भी रखा था कि ये 46,000 तक मार्केट जो है जाएगा 1000 पॉइंट मानकर चलो। तो मार्केट परफेक्टली 1000 पॉइंट ही अचीव किया है। ठीक है 46,000 तो नहीं गया लेकिन हाँ 45,905 का हाई लगा दिया तो हो सकता है कि एक मूव हो सकता है और पेंडिंग है। कैसे एक मूव जो है पेंडिंग हो सकता है तो अगर आप देखोगे तो अगर हम लोग इसकी रीडिंग करते हैं मतलब 1 2 3 4 5 का रीड करते हैं तो उसमें एक टारगेट अचीव हो चुका है। अब देखोगे तो 3 से 4 जो है टारगेट हिट हो चुका है 200% प्राइस आ चुका है। यहाँ पर प्रॉफिट बुक होना ही होना पड़ता है। प्रॉफिट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होती ही होती है। तो अब लेकिन अब यहाँ पे ये आता है कि करना क्या एग्जैक्टली तो अब इसको जो है यहाँ पर 200% प्राइस गया लेकिन ये 3 मूव में गया। जैसे निफ्टी में गया था तो देखो तो 1 2 3 और ये जो आज का जो फॉल आया वो वेव फोर्थ कंसीडर हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वेव फोर्थ कंसीडर हो सकता है और जब लास्ट लेग यहाँ से मूव करता है जैसे मान लो कि ये हाई करता है 200% का हाई करता है तो जो लास्ट लेग बनेगा वो जाकर कहाँ बनेगा ये जाकर यहाँ पे बन सकता है 46,000 प्लस हो सकता है। तो ये हो सकता है कि ये अपना 1 2 3 4 और ये 5 लास्ट लेग जो है मूव करके यहाँ पर जाकर रैली फिनिश हो जाए। ठीक है तो अब करना क्या है मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है और ये भी जो एक्शन होगा ये रिस्की ट्रेडिंग के लिए होगा रिस्की एक्शन के लिए होगा क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का और निफ्टी का डेस्टिनेशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है अब अगर इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर स्टडी करते हो बैंक निफ्टी को तो आप देखोगे तो आपको बहुत बढ़िया दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो मूव बना है आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखो तो उसी चीज को रीड किया गया जैसा कि आप लोग देखोगे मंडे को हम लोगों ने बाई भी किया था 44,800 के आसपास बाई किया था 44,800 बाई दिया था और मैंने आपको टॉप पे ले जाकर बुक कराया और मैं आज भी टेलीग्राम पर अपडेट दे दिया था कि क्या करना है प्रॉफिट बुक कर लो 46,000 के आसपास जो भी टारगेट दिख रहा है प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलो और वहीं से मार्केट जो है टूट गई। वहीं से मार्केट टूट के वो मार्केट जो 800 पॉइंट और टूट गई लेकिन बाद में रिकवरी हुई है थोड़ा सा रिकवरी हुई है। तो यहाँ पर वेव फोर्थ सॉरी यहाँ पर आपका 1 2 3 और ये 4 अब अगर हम लास्ट में इसको वेव फोर्थ मानते हैं जैसा हम लोगों ने इसको कंसिडर किया था और मैंने आपको बताया था कि ये जो प्राइस जाएगा ये भी 61% नहीं जाएगा और 61% नहीं गया। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये अभी 38.2% में प्राइस जो है खड़ा है और हो सकता है कि निफ्टी की तरह ये भी 50% जो है मैक्सिमम आ जाए। तो आपको 38.2% और 50% पर एक एक्शन ले सकते हो मतलब कि हाई रिस्क लेगा अगर मतलब ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा 61% का और ये स्टॉप लॉस ट्रिगर किया तो समझ जाना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे नए एक्शन में आएंगे। हो सकता है कि सेल एंड बाय भी करें लेकिन तब करेंगे जब यहां से कोई कंफर्मेशन आता है 61.8% ब्रेक होने के बाद। अगर ब्रेक नहीं होता है 61.8% ब्रेक नहीं होता है तो अगला डेस्टिनेशन हमारा वही बनेगा जो मैंने आपको यहाँ बताया था। हमारा मैक्सिमम टारगेट हमारा 261.8% ही बनेगा मैक्सिमम। ठीक है तो आप इसको एज ए रिस्की एक्शन की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है तो मैं ये मानता हूं कि मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपको ओवरव्यू दे दिया और मैं आपको बता दिया कि क्या करना है एग्जैक्टली आपको। ठीक ना और कुछ भी दिक्कत आती है अगर आपको लगता है कि चीज़ समझ में नहीं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का और ये भी कोशिश करूंगा आपको सब कुछ बताने का और आप टेलीग्राम पर जरूर रहना। सारे टेलीग्राम पर पड़े हुए हैं। ठीक है ऑल द बेस्ट मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।